आज के वीडियो का विषय है मुद्राओं द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण। योग के अंतर्गत मुद्राओं द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन होता है। और ये रोग होते क्यों हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल से, पृथ्वी से, आकाश से, वायु से और अग्नि से। जब इन तत्वों की कमी बेसी हो जाती है, घटाबड़ी हो जाती है, असंतुलन हो जाता है, तो जो है रोग हो जाते हैं। और मुद्राओं के द्वारा जो है ये तत्वों का असंतुलन दूर कर दिया जाता है, दूर हो जाता है और जो है लाभ मिलता है। तो हमारी उंगलियों अंगूठे के सहायता से मुद्राएं लगाई जाती है। तो हमारे ये शरीर में, हमारे हाथ की उंगलियों में, अंगूठे में 5 तत्व जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 5 तत्वों का जो कनिष्ठा है इसमें जल तत्व होता है, और जो अनामिका है इसमें पृथ्वी तत्व होता है, और जो मध्यमा है इसमें आकाश तत्व होता है, और तजनी है इसमें वायु तत्व होता है, और अंगूठे में अग्नि तत्व होता है। तो इस प्रकार से जब ये मुद्रा लगाई जाती है तो जो है तत्वों का संतुलन हो जाता है और जो है रोग दूर हो जाते हैं और स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहता है। तो इसे बाएं हाथ से लगाने पर दाहिने हाथ, शरीर के दाहिने हाथ के अंगों पर प्रभाव पड़ता है, शरीर के दाहिने हाथ के अंगों पर प्रभाव पड़ता है। और दाहिने हाथ से लगाए जाने पर शरीर के बाएं अंगों पर प्रभाव पड़ता है। यह 45 मिनट लगाने पर पूर्ण लाभ मिलता है। अब इसे उठते, बैठते, चलते फिरते लगाया जा सकता है, जिससे इसका लाभ जो है हमें मिलता है। अब मुद्राएं में हम मुद्राओं के बारे में लेते हैं। तो पहले लेते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा से हमें क्या लाभ मिलते हैं? इससे प्राण तत्व की वृद्धि होती है, जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, आरोग्यता बढ़ती है, शरीर में स्फूर्ति आती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसे लगाने का इसका अभ्यास हमारी जो कनिष्ठा है और हमारा जो अनामिका है, इनके दोनों अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से इस पर लगा लेते हैं और उंगलियों को समांतर धीरे सीधा करते हैं। तो इसमें तनाव नहीं देते। और इस प्रकार जो है इसे हम लगाते हैं तो जो है हमें जो इसके लाभ बताए गए हैं वो लाभ मिलते हैं। आता है अपान मुद्रा का। अपान मुद्रा से क्या लाभ मिलते हैं? शरीर के विजातीय तत्व जो हैं, विकार जो हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। कब्ज दूर होता है। बवासीर के लिए लाभदायी है। मधुमेह रोग के लिए लाभदायी है। और इससे हड्डी नाभि अपने स्थान पर आ जाती है और निम्न रक्तचाप यदि हो गया हो तो वो जो है ठीक होता है। अब इस मुद्रा के साथ में यदि प्राण मुद्रा लगाई जाए तो डायबिटीज के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होती है और आँख, कान, नाक, मुंह के विकार को दूर करने में यह फायदेमंद होती है। तो यह मुद्रा कैसे लगाई जाती है? यह हमारी अपान मुद्रा है। हमारी जो मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली है, दोनों के अग्रपोर में, उंगलियों के अग्रपोर, अंगूठे के अग्रपोर को मिला करके इस पर लगाई जाती है और बाकी उंगलियां सीधी रखी जाती है। यह हमारी है अपान मुद्रा। तो एक मुद्रा सूर्य मुद्रा है।
सूर्य मुद्रा लगाने से क्या फायदे मिलते हैं? इससे मोटापा जिनका बढ़ा हुआ है वो कम हो जाता है, वजन बढ़ा हुआ है तो वजन कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाता है, और पाचन शक्ति के लिए ये बहुत लाभदायी है। तो इतने लाभ हैं, तो इसको लगाया कैसे जाए? अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल में लगाने से यह सूर्य मुद्रा बनती है, और इसे लगा करके ये लाभ प्राप्त किए सकते हैं। अब इसके बाद आती है पृथ्वी मुद्रा। तो पृथ्वी मुद्रा से क्या लाभ मिलते हैं? शारीरिक दुर्बलता दूर होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, स्फूर्ति और प्रसन्नता आती है, जीवनी शक्ति बढ़ती है और सात्विक गुणों का विकास होता है, जिससे आदमी को ऊंचे उठने में, आगे बढ़ने में बहुत ही लाभ मिलता है। हम भोजन में हमारे यदि विटामिन कमी रह गई हो, इस मुद्रा से वो विटामिन कमी दूर हो जाती है। और इस मुद्रा को लगाने से हमारा वजन कम है तो वजन जो है वो बढ़ जाता है, जितना हमें हमारे नॉर्मल से उतना वजन बढ़ जाता है। और आध्यात्मिक प्रगति में यह बहुत लाभदायी है। इतना लाभ देने वाली यह पृथ्वी मुद्रा है। अब इसे लगाएं कैसे? इसका लगाने के लिए हमारी यह अनामिका उंगली है, यह हमारी अनामिका उंगली के और अंगूठे का अग्र पोर को मिला देने से यह मुद्रा बनती है, और बाकी उंगलियों को सीधा रख लेते हैं। ये सरल सी मुद्रा है। अब एक मुद्रा है हमारी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बहुत लाभदायी है। मस्तिष्क के रोग जो है, उन्माद और विक्षिप्तता है, वो दूर होती है। घबराहट, अकलाहट ये दूर होती है। और क्रोध और डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, इससे दूर होता है। तो इस प्रकार से यह मुद्रा से इतने लाभ हैं। अब इसे कैसे लगाया जाए? वायु मुद्रा का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी ये तर्जनी है, और अग्नि तत्व का प्रतीक जो है हमारे अंगूठा है। इस प्रकार से तर्जनी और अंगूठा को लगाकर बैठने से, यदि ध्यान के आसन में वज्रासन हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, इन आसन में बैठ किया जाए तो इसका लाभ और अच्छा मिलता है। अब है वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा से क्या लाभ मिलते हैं? पुराने वात रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये लाभ इस मुद्रा से मिलते हैं। और एक लाभ और मिलता है, मुंह यदि टेढ़ा हो गया हो तो उसके लिए लाभदायी है, और पोलियो हो तो उसके लिए लाभदायी है। अब इतने लाभ प्रदान करने वाली यह मुद्रा है, तो इसे लगाया फिर कैसे जाए? यह हमारी तर्जनी जो है वायु तत्व का प्रतीक है। इसे अंगूठे के मूल में लगाना है और उंगलियां बाकी सीधी रखनी है। यह हमारी वायु मुद्रा। अब है सहज शंख मुद्रा। जो तुतलाते हैं, हकलाते हैं, उनका बंद हो जाता है इस मुद्रा के लगाने से, यह अभ्यास, और आवाज जो है मधुर बनने लगती है। और ब्रह्मचर्य पालन करने में यह मुद्रा बहुत लगती है। ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है कि ब्रह्मचर्य में से जो हमारे अंदर में ओजस बढ़ता है, उसी से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो यह मुद्रा इतनी लाभदायी है। तो आप, और इसमें एक लाभ और मिलता है, पाचन शक्ति इसमें अच्छी होती है।
अब इसे कैसे लगाया जाए? वज्रासन में बैठकर इसे लगाने से बहुत लाभ मिलता है। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में यूं मिला लेते हैं और हथेलियों को जो है चिपका देते हैं, अंगूठे से कर लेते हैं और यह मुद्रा जो है इस प्रकार से लगाई जाती है। अब है वरुण मुद्रा। वरुण माने जल। यह हमारी कनिष्ठा जो है वो जो है ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस जल तत्व की गड़बड़ी के कारण जो असंतुलन होता है, रोग हो जाते, तो उसे यह ठीक करती है। इसमें शरीर का रूखापन दूर हो जाता है और हमारी त्वचा चमकीली हो जाती है और मुलायम हो जाती है, स्निग्ध हो जाती है। चर्म रोग, दांत, खुजली, सोराइसिस के लिए बहुत लाभकारी है। और जल तत्व के कारण जो डायरिया हो जाता है, दस्त की बीमारी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वह इस मुद्रा को लगाने से ठीक हो जाती है। तो अंगूठे के उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग में लगाते हैं बढ़ाने के लिए, और ये तत्व बढ़ रहा है तो फिर नीचे नीचे लगाते हैं। तो इसमें हमें जल तत्व की कमी हो रही है, इसलिए जो है हम उंगलियों को ऊपर अंगूठे के अग्रभाग से उंगली के अग्रभाग को लगाते हैं। यह मुद्रा कैसे लगाई जाती है? यह मुद्रा जो है इस प्रकार से ये वरुण हमारी जो कनिष्ठा के अग्रभाग को अंगूठे अग्रभाग से मिलाकर लगाई जाती है और यह बन जाती है वरुण मुद्रा। अब है लिंग मुद्रा। इससे क्या लाभ मिलते हैं? इसमें शरीर की गर्मी बढ़ती है। सर्दी, जुकाम, दमा, साइनस, लकवा और निम्न रक्तचाप जो है वो दूर होता है। अब इसे कैसे लगाया जाए? इस प्रकार से दोनों उंगलियां आपस में मिला लेते हैं, हाथ की उंगलियां, और बायां अंगूठा खड़ा कर लेते हैं और दाहिने अंगूठे को इस प्रकार से कर लेते हैं। तो यह हमारी बन जाती है लिंग मुद्रा। और इससे क्या लाभ मिलता है? नाक बह रही हो तो नाक बहना बंद हो जाता है, और नाक यदि बंद हो गई हो तो बंद नाक खुल जाती है, क्योंकि ये ऐसी मुद्रा है जो है तत्काल इसके प्रभाव दिखाई देती है। शून्य मुद्रा है, लिंग मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा है, इसके प्रभाव तुरंत दिखाई देते हैं। और दूसरी जो मुद्राएं हमारी हैं उनका प्रभाव थोड़ा लंबे समय के बाद मिलता है। इस प्रकार से यह मुद्रा हमारे लिए बहुत लाभदायी है। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।